ये महाराज जनक जी करने लगे। नृपन बिलो की जनते अकुलाने, बोली बचन रोष जनुसाने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा कार्य किया, देखो ना। किए बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा। कब? जब ये सीरी हाथ भाई है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे पेड़ की पूर्ति कर दी तो उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पेड़ की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समझ मेरी बेटी सीता। देख ले आप तभी कि आए कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु कीरती आती कमेंडी, और पावन हारे ये विराजे जडू। तो ये रचो नदनु दामेंडी, क्या कोई कारण हो गया जिस कारण से आप आदिगों का खंडन नहीं कर पा रहे? अरे एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज
हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। तो बोलो बोलो मेरे महिपालो, वो कारण कौन सा है? वो कारण मैं जानना चाहता हूं, तो कहा आर्य लाभ नभावा और ये काहे नशा कारी चाप चढ़ावा तो कहा वो आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। देख लो मिथिला वासियों, कितने सपने सजोए थे मैंने आज, लेकिन आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। अब क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सुनी नहीं जाएगी? क्या ये अभागा पिता अपने हाथों से बेटी का कन्यादान नहीं कर पाएगा? आज मेरा सब कुछ चला गया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो आज हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। कितने यत्नों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है, ये सारा संसार जानता है। 12 वर्षों का अकाल पड़ गया मेरी राज्य में। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने बेटी का लालन पालन किया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हलकर्षण किया, धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। देख लो मेरे मित्रों, बड़े अरमान से और मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा हिया। हाय
मति मेरी ये कैसी मारी गई, आज मति मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआरी। संसार का प्रत्येक पिता ये चाहा करता है कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। संसार का प्रत्येक पिता और संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाहा करते हैं। आज भी समाज में ऐसे कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाही हो गई है। अरे पूछो उस पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, उम्र की खोज मिल जाता है, न जाने कहां कहां तक भटकता है, और सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा। अरे पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी है, उस माँ को रात में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे ये बेवाई और फटी नहीं, तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बेटी का दर्द, एक पिता की वेदना, ये एक बेटी वाला ही जान सकता है। क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। मेरे मित्रों, मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कहता हूं कि बेटी सबसे अधिक अपने पिता से प्रेम करती है। पिता का घर में कोई सम्मान करने वाला है, पिता की देखभाल करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होके आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आज मालेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। तभी तो मैं बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं,
कि बेटा पाई इस जगत में आइए सब स्वार्थ के ये पाला पर बेटी अपने ये निज पिता से अकरती साची प्रीत। बेटी अपने निज पिता से अकरती साची प्रीत। ज्ञान की नगरी मिथिला में आज सारे के सारे मौन हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। पुर नर नार सुभग सुश्रमता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, लेकिन आज सारे के सारे मौन, सारे के सारे शांत हो गए। क्यों? योगी के आज बार बार कह देता हूं, आज भी कह रहा हूं मेरे बंधुओं, याद रख लेना एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना। समाज में मैं कहा करता हूं, ये बात मेरी हमेशा याद रख लेना, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे बंधुओं? जीवन में मिल जाएगी, इस संसार में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएगी ये धर्म अकर्म हजार परा, और पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगह अब मिले न बारम बार। आज ये क्या हो गया? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन आज जब मैंने जान लिया है, समझ लिया है, देखो ना, मैं देख रहा था तो आज योगी के हृदय में, योगी के हृदय में धीरे कहा जो तीर पाकर रो देंगे, योगी के हृदय में धीर कहा जो नीर बहाकर रो देंगे, अपना तो बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज कहने पर विवश हो गया मैं। कहना नहीं चाहता था, लेकिन बाध्य कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए। और जब विवश कर दिया है, बाध्य कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। जब जान लिया है, समझ लिया है, तभी आज मैंने कह दिया। क्या जाना क्या है मैंने? कि ये आप जानी को
ये जाना ही मैंने, ये समझा ही मैंने, कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने विवश किया, आप लोगों ने बात किया, और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा कि ये आप जानी को आइए माँ खाए भटे मानी। क्यों? क्योंकि ये पीरे बीने और ये महीम बार कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पण की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? वही कार्य करना है आपको जो कार्य शेष रह गया है, उसी कार्य को करना है।